तो बच्चों आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे सेंट्रॉइड पे परिकेंद्र पर। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, चित्र में दिखाए गए पटल या लैमिना के परिकेंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये जो आपको पटल या लैमिना दिखाया गया है इसकी आपको सेंट्रॉइड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कहा गया है सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड निकालने का मतलब है हमें एक्स बार और वाई बार निकालना है। ठीक है, एक्स बार और वाई बार। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सेक्शन है इसे क्या हम छोटे छोटे दूसरे सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए आसानी से। तो अगर हम चाहें तो इसे लाइन को आगे तक बढ़ा लें। ठीक है, और इस लाइन को ऐसे आगे तक बढ़ा लें। तो अब देखें तो ये एक त्रिभुज बन गया, दो आयत बन गए। एक त्रिभुज बन गया, दो आयत बन गए। इसे पॉइंट दे दीजिए, इसे जी दे दीजिए। ठीक है, इसे एच, जो आपका मन करे। ठीक है, उसके बाद आपने मान लिया कि ये त्रिभुज को 1 नंबर, ठीक, इसे आयत को 2, इसे 3। ठीक है, 1 2 3। अब इसे 1 2 3 मान लिया। ठीक है, त्रिभुज को 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया और इसे 3 मान लिया। ठीक, ऐसे ही इसके सेंट्रॉइड G1 मान लिया, इसका G2, इसका G3। इसके बाद हम किसी भी सेक्शन का सेंट्रॉइड निकालने के लिए उसमें रेफरेंस एक्सिस मानते हैं, संदर्भ रेखा मानते हैं। ठीक है, वो सबसे बाई तरफ और सबसे नीची तरफ मानते हैं। ठीक है, चूँकि इस क्वेश्चन में पहले से गिवन है, पहले से दिया हुआ है कि OY/X, तो ज़रूरत नहीं है हमें मानने की। मालूम है कि जो है ये दिया हुआ है, खुद से अज्यूम नहीं करेंगे हम। इसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम सेंट्रॉइड निकालेंगे, OY और OX। ठीक है, उसके बाद अगर इसे आप देखो तो ये इस त्रिभुज को अलग आपने बना लिया। ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये G1 इसका सेंट्रॉइड था, ये H मान ली और ये B मान ली। हमें पता है अगर हमें ये दूरी निकालनी हो, तो ये हो जाएगी B/3। कितनी हो जाएगी? B/3। इस साइड से ये B/3 हो जाएगी। और अगर ये दूरी निकालनी हो तो ये हो जाएगी H/3। ये हम पढ़ चुके हैं इसके डेरिवेशन में। ठीक है, H/3 और ये B/3। ठीक है, तो अगर आप देखो ये टोटल 12 थी, तो ये दूरी हो गई 12/3, और ये टोटल 6 थी, तो ये हो गई 6/3। तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर और ये दूरी हो गई 2 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद अगर रेक्टेंगल को अगर तुम देखो तो रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो सेंटर में होता है। ठीक है, तो ये दूरी जो हो जाएगी ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये सेंटर में होता है। ये भी 6 हो जाएगी और ये भी 6 हो जाएगी। ठीक, और अगर आप ऐसे ऐसे में देखोगे तो सेंटर में होता है, ये टोटल 3 थी, तो ये हो गई 1.5 और ये हो गई 1.5, तो ये 1.5 हो गई। ठीक है, ऐसे ही इस वाले रेक्टेंगल में देखोगे अगर आप GEDC में, ठीक है, सेंटर में है, तो G3 यहाँ से क्या दूरी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से कितनी हो जाएगी? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें समझ में आ गया दूरी कितनी कितनी हमारी आ रही हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें एक्स बार वाई बार निकालना था, तो एक्स बार वाई बार क्या हो जाएगा? A1x1 + A2x2 + A3x3 अपॉन A1 + A2 + A3, और वाई बार हो जाएगा A1y1 + A2y2 + A3y3 अपॉन A1 + A2 + A3। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज, जो आपका त्रिभुज है AHB के परिकेंद्र G1 की OY अक्ष से दूरी। त्रिभुज क्या है आपका? त्रिभुज AHB का जो G1 परिकेंद्र है, इसकी दूरी कहाँ से निकालनी है आपको? OY एक्सिस से। ये OY एक्सिस है, ये दूरी आपको निकालनी है। ये कितनी है? ये हमने मानी है x1। ठीक है, अगर आप गौर से देखो OH ये तो 3 सेंटीमीटर है, हमें गिवन थी क्वेश्चन में, ये 3 सेंटीमीटर है। ये गिवन थी क्वेश्चन में, ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये जब ये 3 है, ठीक है, तो 3 ये हो, और ये कितनी है? ये अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो ये आप निकाल चुके हो, ये आप अभी निकाल चुके हो। ये दूरी कितनी थी? 12/3, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 12/3 ये दूरी। तो x1 अगर आप देखो तो कितनी हो जाएगी? 3 +
12/3 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद x2 की बात करते हैं। x2 क्या है, जो इसका माना G2 जो माना था हमने, इसका सेंट्रॉइड माना था रेक्टेंगल 2 का। ठीक है, तो इसके सेंट्रॉइड से OY एक्सिस की दूरी, ठीक है, आयत OHFG के परिकेंद्र G2 की OY अक्ष से दूरी, ये दूरी आपको निकालनी है। ये कितनी है, x2 हमने मानी है। अब ये दूरी आप निकाल भी चुके हो भाई, टोटल 3 का है। जब ये टोटल 3 का है, ये सेंटर पे होता है, तो ये कितनी हो गई, 1.5 हो गई। ठीक है, तो x2 आपकी कितनी हो गई, 1.5, 3/2 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आयत GEDC का सेंट्रॉइड G3, उसकी दूरी OY एक्सिस से, ये हो गई OY एक्सिस से दूरी, ये है x3 हमने मानी है, ये है x3। तो x3 कितनी हो जाएगी, अब ये टोटल 12 का है। जब ये टोटल 12 का है, सेंटर पे होता है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब त्रिभुज AHB, ठीक है, त्रिभुज AHB के परिकेंद्र G1 की OX अक्ष से दूरी। अब आप ये OX एक्सिस है, इससे सारी दूरियां निकालोगे, G1, G2 और G3 की कितनी कितनी दूरी पर हैं, ये OX एक्सिस से ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अब ये दूरी आपको निकालनी है, ये हमने मानी है y1 है। कितनी है ये, y1, यहाँ से यहाँ तक अभी मैंने निकलवाई थी जस्ट आपको, कि ये दूरी कितनी थी, 6/3, 1/3 × 6। ठीक, तो ये हो गई 1/3 × 6, ये हो गई 2 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद आयत OHFG के परिकेंद्र G2 की OX अक्ष से दूरी y2 है। ठीक है, तो y2 क्या है, ये G2 की दूरी कहाँ तक, G2 और OX एक्सिस के बीच की जो दूरी है, OX एक्सिस की जो बीच की दूरी है, वो है y2। ठीक है, अब ये पूरा आयत था OHGF, ये कितने इसकी कितनी डायमेंशन हुई, देखिए ये टोटल हुआ, ये टोटल कितने का हुआ, ये टोटल हुआ 12 सेंटीमीटर का। 12 का कैसे हुआ, 6 ये और 6 ये टोटल अगर 12 का है, ठीक है, ये टोटल 12 का है। ठीक, तो ये सेंटर पे है, G2 इसका सेंटर पे होता है, तो y2 कितना हो जाएगा, y2 आपका हो जाएगा 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, बिल्कुल सीधी बनेगी। ठीक है, तो ये दूरी जो है, ये 12 थी, और सेंटर पे इसका सेंट्रॉइड होता है, तो ये बची कितनी, 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद y3 की बात करते हैं। y3 कितना हो जाएगा, y3 जो है OX एक्सिस और G3 के बीच की दूरी है, OX एक्सिस और G3 के बीच की दूरी। आयत y3 क्या है, आयत GEDC, ये वाला जो आयत है, ये रेक्टेंगल जो है, इसका परिकेंद्र G3 की OX अक्ष से दूरी। ठीक है, G3 की OX एक्सिस से दूरी, तो टोटल हमें मालूम है ये 12 है। ठीक है, और ये 3 था। ठीक, सेंटर पे होता है ये। ठीक है, तो ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। ये टोटल 3 है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 हो जाएगी, जो हम निकाले थे अभी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक सेंटर पे होता है, तो ये 1.5 निकाले थे अभी हम। ठीक है, तो ये 1.5 हुई और ये 12 है, तो y3 आपका हो जाएगा 12 + 3/2 बराबर 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एरिया। अब A1 1 माना था, इसे त्रिभुज को 1 माना था, त्रिभुज को हमने 1 माना था, तो इसका जो एरिया मानेंगे वो एरिया 1 मान लेंगे। ठीक है, तो एरिया 1 कितना हो जाएगा, 1/2
ए एच इंटू बी एच, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो बेस कितना है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट कितनी है 6 है, ठीक है। तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ए टू क्या हो जाएगा ओ एच इंटू ओ जी, ओ एच इंटू ओ जी बराबर, ओ एच कितना था 3 इंटू ओ जी कितने थे 12, तो ये भी हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 थी और ये 12 थी। लेंथ इंटू विड्थ होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का एरिया, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद A3 इस वाले आयत का GDC का एरिया, ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 3, ये 12 है ये 3 है, तो ये भी 12 इंटू 3 हो जाएगा। 12 इंटू 3 बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया आ गए। अब फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो एरिया 1 था 36, x1 कितना था हम निकाले थे, x1 था 7, प्लस एरिया 2 था 36, x2 था 1.5, प्लस एरिया 3 भी था 36 और x3 था 6 अपॉन 36 प्लस 36 प्लस 36। इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये बनेगा 252 प्लस 54 प्लस 216 अपॉन 108 एक्स बार, और एक्स बार बराबर को, तो ये हो जाएगा 522 अपॉन 108 बराबर 4.83 सेंटीमीटर। एक्स बार की वैल्यू आ गई 4.83 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद वाई बार हो जाएगा 36 इंटू वाई1 की वैल्यू थी 2, प्लस 36 इंटू वाई2 की वैल्यू निकाले थे कितनी 6, प्लस 36 इंटू वाई3 की वैल्यू निकाले थे हम 13.5 अपॉन 36 प्लस 36 प्लस 36, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 72 प्लस ये 216 प्लस 486 अपॉन 108, ठीक है। तो वाई बार बराबर हो गया, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगी 7.166 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एक्स बार भी निकल आया और वाई बार भी निकल आया, सेंट्रॉइड की आपको लोकेशन स्थिति मालूम पड़ गई, ठीक है।